कहानी की शुरुआत में हमें बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया जाता है जहां दो टीमों के बीच बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा होता है। एंथनी और केनी नाम के दो भाई एक ही टीम के लिए खेल रहे होते हैं और अपने ओपोनेंट टीम के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उनके टीम के कोच उन्हीं के डैड हैं। गेम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है कि तभी उनके पिता जेम्स केनी को लास्ट शॉट लेने के लिए बोलते हैं, जिसे देखकर एंथनी को बहुत अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता उसकी जगह केनी को शॉट लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं। गेम के एकदम लास्ट मोमेंट में केनी बहुत जल्दी से आगे जाने लगता है, लेकिन बॉल को बास्केट में डालने से पहले ही नर्वस होकर वो बॉल को एंथनी को दे देता है। एंथनी गोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से बॉल बास्केट के बाहर गिर जाती है और इससे वो मैच हार जाते हैं। मैच हारने के बाद दोनों भाई एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तभी उनके डैड वहाँ पर आकर उनसे बोलते हैं कि सबसे पहले ये जरूरी है कि तुम दोनों में एकता कितनी है और कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना है तुम्हें। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय हो चुका है और अब वो दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के बहुत फेमस खिलाड़ी बन चुके हैं और उनकी टीम का नाम द हंकीज है। साथ ही वो दोनों उस टीम के मेन प्लेयर्स हैं और अब उनके एक साथ खेलने की वजह से उन्हें हराना काफी मुश्किल है। एक दिन दोनों भाई पार्टी करने के लिए एक नाइट क्लब में जाते हैं और वहाँ जाकर भी दोनों बास्केटबॉल को लेकर ही बात कर रहे थे। हर बात में उनके बीच बास्केटबॉल की होती है। वो लोग अक्सर बास्केटबॉल की बातें करते रहते हैं। तभी अचानक केनी की नजर एक फ्लोरा नाम की न्यूज रिपोर्टर पर पड़ती है। असल में केनी उसे बहुत पसंद किया करता था और उसे फॉलो भी करता था। जिसके बाद केनी उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे बात करने से पहले ही वहाँ से चले जाती है। वही एक दिन बास्केटबॉल खेलते टाइम एंथनी एक कमाल का गोल करता है और वो खुशी में बास्केटबॉल का रिंग पकड़कर झूलने लगता है। तभी अचानक एंथनी को हार्ट अटैक आता है, इसलिए सांस न ले पाने के कारण वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी मेडिकल टीम आकर उसे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और बाकी सब मैच को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एंथनी के सिवा उसकी टीम काफी बुरी तरह हार जाती है। मैच खत्म करके सभी लोग एंथनी को देखने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ उस टीम के कोच आकर उसे बोलते हैं कि एंथनी की मौत हो चुकी है। उसकी मौत की खबर सुनकर सभी लोग काफी टूट जाते हैं और सबसे ज्यादा दुख उसके भाई को होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके पिता भी हार्ट अटैक की वजह से मारे गए थे और बचपन से केनी और एंथनी दोनों एक साथ ही बास्केटबॉल खेलकर बड़े हुए हैं। तो अपने भाई की मौत को एक्सेप्ट कर पाना केनी के लिए काफी मुश्किल था। केनी हर वक्त सोच रहा था कि भगवान ने उस पर बहुत अन्याय किया है। अब अगले दिन फ्लोरा केनी का पीछा करने लगती है। ये वही लड़की है जिसे कुछ दिन पहले केनी ने बार में देखा था। फ्लोरा को देख के केनी बोलता है, पिछले कई दिनों से काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स मेरे भाई के मौत के बारे में मुझसे बात करना चाह रहे हैं और इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए आज मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे सकता। ये बात सुनकर फ्लोरा बोलती है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेने आई हूँ, मैं तुम्हारे भाई की मौत पर तुम्हें हिम्मत देने आई हूँ। अगले दिन केनी जब अपने टीम के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो अपने भाई की सिवा अच्छे से खेल नहीं पा रहा था। ये देखकर टीम के कोच उससे बोलते हैं, तुम्हें अपने गेम में और ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एंथनी हमेशा से चाहता था कि तुम एक बड़े बास्केटबॉल प्लेयर बनो। केनी के कोच की बातों से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से वो गेन कर पाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां अगले दिन उनका और एक बहुत पावरफुल टीम का मैच शुरू होता है। मैच के शुरू होते ही वो लोग बड़ी बुरी तरह से हारने लगते हैं, लेकिन मैच के बीच केनी एंथनी की आवाज सुनता है और उसे लगता है कि वो उसे कुछ कह रहा है। ठीक उसके बाद ही मैच में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और केनी की टीम स्कोर करना शुरू कर देती है। मैच खत्म होने के लास्ट टाइम पे केनी एक असाधारण गोल कर देता है और अपनी टीम को जिता भी देता है। वहाँ मौजूद हर ऑडियंस केनी की टीम की परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैच के खत्म होते ही सभी प्लेयर्स अपने कपड़े बदलकर ड्रेसिंग रूम से निकल जाते हैं, लेकिन केनी को वहाँ काफी लेट हो जाता है और सभी उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद केनी फिर से एंटोनी की आवाज सुनता है और इस बार वो उस आवाज की तरफ जाने लगता है और उधर जाने पर एक उजाला देखता है। फिर वो देखता है कि उस उजाले से उसका भाई एंथनी निकल कर आ रहा है। ये देखकर वो डर कर चिल्लाने लगता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एंटनी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने अपने पावर से तुम्हें ये मैच जिताया है और अब मैं हमेशा ही ऐसा हेल्प करता रहूंगा। एंटनी आगे बोलता है, मैं तुझे चैंपियन की तरह देखना चाहता हूँ भाई। फिर अगले दिन केनी की टीम का वॉशिंगटन टीम के साथ मैच होता है, जहां गेम शुरू होने से पहले सभी लोग आपस में बोलते हैं कि आज के मैच में वॉशिंगटन टीम आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि वो काफी दिनों से बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। इधर सिर्फ केनी ही एंटनी को देख पाता है। एंटनी वहाँ पर मौजूद सभी के साथ मजे करना शुरू करता है। मैच शुरू होने पर केनी की टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि एंटनी उनका हेल्प कर रहा था और वो मैच केनी की टीम जीत जाती है। तो मैच के खत्म होने पर केनी और एंटनी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के गले लगकर नाचने लगते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में मौजूद सारे देखते हैं कि केनी अकेले ही हाथ ऊपर करके नाच रहा है। तभी सभी सोचते हैं कि शायद केनी अपने भाई के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया।
और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके बाद केनी एक दिन देखता है कि फ्लोरा एक जगह पर बैठी हुई है। फ्लोरा के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तब फ्लोरा केनी से उसके इतने अच्छे खेलने के बारे में पूछती है, लेकिन वो फ्लोरा के सवाल का कोई जवाब न देकर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। फ्लोरा इसके लिए राजी हो जाती है और केनी सीधे प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, लेकिन एंटनी वहाँ भी उसके पीछे आ जाता है और उसे काफी परेशान करने लगता है। केनी के टीममेट उसे इस तरह हरकतें करते देख सोचते हैं कि हो सकता है कि अपने भाई के मौत के सदमे के कारण वो पागल हो रहा है। तब केनी सभी को बड़े मुश्किल से समझाता है कि इन सब के पीछे एंटनी का हाथ है और एंटनी मौत के बाद भी एक भूत बनकर उनके बीच है, लेकिन यहाँ पर मौजूद कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तब केनी एंटनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो सबको बताए कि वहाँ पर मौजूद है। वो उससे बोलता है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे सभी को लगे कि तुम यहाँ पर हो। पहले तो एंटनी इसके लिए राजी नहीं होता, फिर केनी की वजह से वो इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद एंटनी वहाँ पर मौजूद सभी के सामने हैरान कर देने वाला चीजें करता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग समझ जाते हैं कि शायद सही बोल रहा था केनी। इसके बाद एंटनी की वजह से केनी की टीम काफी सारे मैचेस जीत जाती है और वो इतिहास में पहली बार नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट तक पहुंच जाते हैं। तब केनी और उसकी टीम को इतना अच्छा परफॉर्म करते देखकर एक न्यूज रिपोर्टर को शक होने लगता है, तो वो फ्लोरा के पास आकर बोलता है कि केनी तो तुम्हें पसंद करता है, तो इसको अपने काम में लाकर उनके टीम की जीत का सीक्रेट पता करने की कोशिश करो तुम। और अगर तुम ये पता कर लेती हो और इसके बारे में न्यूज निकाल पाती हो तो तुम्हारे चैनल को काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। जिसके बाद फ्लोरा इन सभी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए केनी के साथ डिनर पर जाती है। केनी के साथ उसका भाई एंथोनी भी आता है और वो फिर से उसके साथ मजाक करने लगता है। केनी और फ्लोरा के बात करते टाइम उनके बीच एंटोनी आकर काफी परेशान करने लगता है और इससे केनी काफी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू करता है। इधर बेचारी फ्लोरा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, वो सिर्फ आंखें बड़ी बड़ी करके केनी की हरकतों को देख रही थी और इस तरह वो दोनों काफी मुश्किल से अपना डिनर भी खत्म कर पाते हैं। फिर केनी और फ्लोरा एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, तभी एंथोनी आकर केनी के मुंह के सामने हाथ रख देता है, जिससे वो दोनों किस भी नहीं कर पाते। इसके बाद फ्लोरा घर आकर द हंकीज टीम यानी केनी के टीम का मैच देखने लगती है और तभी वो अचानक से कुछ देखती है और फिर वो समझ जाती है कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर है जो द हंकीज टीम को जिताने में मदद कर रहा है। इधर केनी के टीम के बाकी सभी प्लेयर्स केनी को आकर बोलते हैं कि हम एंटोनी की हेल्प लेकर और बेईमानी करके मैच नहीं जीतना चाहते, इसलिए वो हमारे टीम में एंथनी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर एंटोनी उनके ऊपर काफी गुस्सा करता है और घर के अंदर सब कुछ तोड़फोड़ करना शुरू करता है। तब केनी उसे काफी मुश्किल से रोकता है और उसे समझाता है। तब एंथनी केनी से बोलता है कि मैं इतने कम उम्र में मरना नहीं चाहता था, मैं तो अपने टीम को किसी भी तरह से चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहता हूँ बस। जिसके बाद केनी सभी को बोलता है कि मैं अपने भाई को फिर से नहीं खोना चाहता। इधर फ्लोरा तब केनी के टीम के चीटिंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेती है और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन अचानक से केनी के साथ उसका सामना होता है। तब केनी उससे एंटोनी के बारे में सब सच बता देता है और वो उन्हें किस तरह जीतने में सहायता करता है ये सब बोल देता है। लेकिन फिर केनी की जुबान से ये बात सुनकर फ्लोरा तब अपनी सोच बदल देती है और उसका तैयार किया गया रिपोर्ट फाड़ देती है। इसके बाद द हंकीज टीम के साथ जॉर्ज टाउन के साथ सेमीफाइनल मैच शुरू होता है। तो आज के दिन एंटोनी का कोई भी ट्रिक काम नहीं आता। तो आज जिनके खिलाफ वो खेल रहे थे वो बहुत ही अच्छी टीम है और अपनी टीम को हारते देखकर एंटोनी गुस्से में एक प्लेयर को बहुत ही जोर से धक्का देता है। इससे वो प्लेयर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके कारण उस प्लेयर को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। मैच खत्म होने के बाद केनी भी उस प्लेयर को देखने जाता है और तभी वहाँ पर फ्लोरा भी आती है और वो केनी से बोलती है तुम्हारा भाई एंटोनी तुम्हारे लाइफ को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगा है। उसकी बात सुनकर केनी समझता है कि सब कुछ ही उसके कंट्रोल से बाहर चला जा रहा है। तो केनी इस बारे में बात करने के लिए उस लॉकर रूम में जाता है और जब उसका भाई उसके सामने आता है तब वो बोलता है हमने इस गेम में तुम्हारा इस्तेमाल करके सबके साथ चीटिंग की है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे टीम में ना रहना ही ठीक है। लेकिन एंटोनी बोलता है कि मैं नेशनल चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ और फिर टीम के बाकी सभी भी आ जाते हैं और एंटोनी को बोलते हैं कि हम तुम्हें अपनी टीम में और रखना नहीं चाहते, अगर तुम मैच में हमारी मदद करने की कोशिश करते हो तो हम खुद ही मैच छोड़ देंगे। ये बात सुनकर एंटोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो फाइनल मैच के दिन आता है। अब फाइनल मैच का दिन आ जाता है जिसे जीतने का सपना एंथोनी बचपन से देखता आ रहा है। मैच शुरू होने से पहले टीम का कोच सभी प्लेयर्स को अपने लाइफ की स्टोरी सुनाकर कॉन्फिडेंस देने लगते हैं। वो बोलता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब एक बार नेशनल चैंपियन में हार गया था और मैं अब तक उस हार का बोझ ढो रहा हूँ। ये बात सुनकर केनी और उसकी टीम बाकी सभी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और सभी मिलकर तय करते हैं कि आज वो ये मैच जीत कर ही रहेंगे। जिसके बाद मैच शुरू होती है, लेकिन जैसा कि सभी एंटोनी की हेल्प के आदी हो गए थे तो इसलिए वो पहले हाफ में काफी बेकार खेलते हैं और ओपोनेंट की टीम से 20 पॉइंट से पीछे हो जाते हैं। तो ड्रेसिंग रूम में जाकर सभी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते कि हमें एंटोनी को फिर से लाना चाहिए जिससे हम ये चैंपियनशिप जीत सके, वरना भाई हम गए।
ये बात सुनकर कैनी सभी को मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि एंटनी को टीम में वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम खुद पर भरोसा रखकर खेलेंगे तो हम जीतेंगे जरूर, और अगर हम खुद ये जीतेंगे तो एंटनी सारी लाइफ के लिए हमारे दिल में रह जाएगा। ये बात सुनकर सभी फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और अगले हाफ में सभी अच्छा खेलना शुरू करते हैं और एक के बाद एक गोल करते जा रहे थे। इधर मैच एकदम अंत पर आ जाता है। किसी भी टीम को बस 1 पॉइंट की जरूरत थी और मैच खत्म होने में सिर्फ 3 से 4 मिनट बचे थे। कैनी जैसे तैसे ओपोनेंट टीम से बॉल लेता है और उसको बास्केट की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी एंटोनी वहां पर आ जाता है और बॉल को बास्केट में डालने ही वाला होता है कि तभी कैनी चिल्लाकर बोलता है कि तुम बॉल को छूओगे नहीं, क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद भी एक अजीब सा डिसैटिस्फैक्शन हमेशा के लिए हमारे अंदर रह जाएगा। और ये सुनकर एंटोनी वहीं पर रुक जाता है, लेकिन तब बॉल उस बास्केटबॉल के अंदर चला ही जाता है और अंकिस टीम चैंपियनशिप जीत जाता है और इस तरह वो अपने लाइफ का पहला नेशनल ट्रॉफी जीतने का स्वाद लेते हैं। इधर वहाँ मौजूद हर कोई खुशी से नाचने लगते हैं, जिसके बाद एंटोनी कैनी से विदाई लेता है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो अपने टीम को चैंपियन बनाते हुए देखे और अब उसकी ये इच्छा पूरी हो चुकी है। जाते जाते एंटोनी कैनी से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा भाई। इसी के साथ वो एक उजाले में समा जाता है। तब उसके टीम के कोच कैनी से पूछते हैं कि क्या तुम एंटोनी से बात कर रहे हो? तब कैनी चिल्लाकर बोलता है, हाँ वो मेरा भाई एंटोनी था और हाँ हमने ये करके दिखाया। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।